खबर आपको देंगे। इस्तांबुल में हुई बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है। वाज़े कर दिया, अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़े किया, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी थे। इस्तांबुल में हुई बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है और वाज़े किया कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़े किया, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। लाइक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान बताइएगा। लाइक जी ज़ारा, 2 रोज़ से जो पाकिस्तान और तालिबान हुकाम के दौरान दूसरा दौर चल रहा है इस्तांबुल में बातचीत का, उसमें पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए ने इस हवाले से बताया है कि पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। पाकिस्तानी वफ्द ने यह भी वाज़े किया है कि इसके खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे, जबकि इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत हट करते और नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खत्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं है, ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का। और इसमें यह भी कहा गया है कि मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है कि अगर वो मुस्बत रवैया शो करते हैं तो मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। जी ज़ारा, लाइक हमें अपडेट करें। इस्तांबुल में हुई बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है। वाज़े कर दिया कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़े किया, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब आपके वक्त का। इस्तांबुल में बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया है। अब मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मस्बत रवैये पर मुनहसर है। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के हतमी मौक़िफ़ को आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की एक ही डिमांड थी अफगानिस्तान से, और वो डिमांड ये थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है, जिस तरह अफगानिस्तान ये कहता है कि भारत और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये एक सिंपल पाकिस्तान की 1 पॉइंट की डिमांड थी कि जिसमें टीटीपी, बीएलए जैसे ग्रुप्स जो हैं वो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कोई डिमांड नहीं की। अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तानी जो वफद है वो समझ रहा है कि अफगान तालिबान क्लैरिटी नहीं लेके आ रहे। उनके जो आर्गूमेंट्स हैं वो जेन्युइन नहीं है। उनके जो पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं वहाँ पे उससे कोई भी मुतमिन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह जब आपने टाइम बाय किया है पाकिस्तान से। देखिए, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की स्ट्राइक्स हुई थी अफगानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के कहने पे वो स्ट्राइक्स बंद की थी ताकि एक अच्छे एनवायरनमेंट में पुरअमन तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान शायद ये महसूस कर रहा है कि ये अफगान तालिबान का जो रवैया है, शायद इन्हें भारत से किसी किस्म की एश्योरेंसेस मिली हैं, कोई इस तरह की सपोर्ट भारत से मिली है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान जो है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया वो रखना चाहते हैं उसमें सख्ती है। उसमें ऐसे लग रहा है कि वो हर कीमत पे दहशतगर्द जमातों की हमायत से पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ताकत भी रखता है, एक कॉन्फिडेंस पावर है, और हम खित्ते के अंदर जो इस तरह का जो रवैया अफगान तालिबान रखे हैं उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो स्टेबिलिटी सबके मुफाद में है, अफगानिस्तान के मुफाद में भी है। देखें, अफगान तालिबान को फैसला करना है कि क्या वो अपनी अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, या कि वो दोबारा एक माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो खित्ते के लिए ना सही हो। अब ये सवाल अफगान अवाम को अफगान तालिबान से पूछना चाहिए कि जो पाकिस्तान ने एक स्पेस और विंडो अफगान तालिबान को दी थी वो क्यों कारामद नहीं हो सकी। और मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें कतर और तुर्की है, यकीनन वो भी परेशान होंगे कि अफगान तालिबान क्लैरिटी से क्यों नहीं बता रहे, और क्यों आर्गूमेंट्स जो बातें कर रहे हैं वो ऐसे आर्गूमेंट हैं जिससे
फ्यूचर की कोई राह नहीं निकल रही। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अफगान अवाम को अफगान तालिबान से सवाल पूछना चाहिए, ये वहाँ पे लोगों को पूछना चाहिए कि अफगान तालिबान क्यों जो है वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि वो दहशत गर्दों को पनाह देंगे। पहले इन्होंने अलकायदा को पनाह दी तो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में आ गई और अफगानिस्तान जो है और ये दुनिया से लड़ते रहे। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लें, तो तमाम मुसलमान ममालिक की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी वो हर कीमत पे इन दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह देना और इनकी सपोर्ट के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी नई चीज़ रिवील हुई है। पहले किसी हद तक शायद समझा जा रहा